मांग संख्या 18 और 19 पर बोलने का मुझे मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, कुछ वर्ष पहले तक राजस्थान देश के अंदर अमन चैन के लिए, आपसी भाईचारे के लिए और शांति के लिए जाना जाता था, पर कहते हुए दुख होता है कि आज का राजस्थान उसके बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि आज का राजस्थान देश में अपराधों में नंबर 1 पर है, महिलाओं पर दुष्कर्म के नंबर 1 पर है, दलितों पर अत्याचारों पर नंबर 1 पर है, साइबर क्राइम में नंबर 1 पर है और महिलाओं के अत्याचार पर नंबर 2 पर है। जो कि सत्ता पर काबिज लोगों के लिए, राजस्थान सरकार के लिए, गृह विभाग के अधिकारियों के साथ साथ यहाँ पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति के लिए शर्म की बात है। माननीय सभापति महोदय, मेरा मानना है यहाँ पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की चिंता करनी चाहिए और आने वाले समय में इन अपराधों पर कैसे अंकुश लगे उस पर एक साझा विचार कर उस पर काम करना चाहिए, जिससे राजस्थान देश में एक बार पुनः शांति और भाईचारे और अमन चैन में नंबर 1 आ सके। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में बढ़ते अपराध, अत्याचार और दुष्कर्म के पीछे राजस्थान की कमजोर सरकार और सत्ता पर काबिज नेताओं के काम करने की मंशा को दर्शाता है। साथ ही थानों में नफरी की कमी, अत्याधुनिक वाहनों की कमी, अत्याधुनिक हथियारों की कमी और आज के टेक्नोलॉजी के इस युग में अत्यधिक उपकरणों की कमी है। माननीय सभापति महोदय, साइबर क्राइम से लड़ने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी भी है। पुलिस विभाग के लाइन के अंदर अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति बिना छुट्टी के, बिना रुके दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन काम करता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इन कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करें, साथ ही इनका ग्रेड पे बढ़ाकर 3600 किया जाए और अन्य विभाग की तरह इनको भी एक दिन की छुट्टी दें, जिससे ये मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो सके। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि थानों में जो नफरी की कमी है उसको पूरा किया जाए, थानों में अत्याधुनिक वाहन उपलब्ध कराए जाए, थानों के अंदर अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जाएं और साथ ही आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से थानों के अंदर पद भी बढ़ाए जाएं। माननीय सभापति महोदय, आज जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसको देखते हुए ट्रेंड स्टाफ के साथ साथ साइबर क्राइम पे अपराधों को अंकुश लगाने के लिए अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कि आने वाले समय में राजस्थान में शांति बहाल हो सके। माननीय सभापति महोदय, अगर बात करूं मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर की और हाल ही में जो घटनाएं घटित हुई उनकी अगर चर्चा करूं तो आपके माध्यम से सरकार के सामने बातें रखना चाहूंगा कि अभी 3-4 दिन पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र के गादली गांव के अंदर कुछ बदमाशों ने 3-4 घरों में करीब 15 लाख की नगदी और सोना लूटा और जब वो लूट कर भागने वाले थे तो एक लड़का है जिस अंकित राजपूत, उसकी आंख खुली तो उसने उन व्यक्तियों में से, उन लुटेरों में से एक व्यक्ति को पकड़ लिया। उसके अन्य साथी आए और उस पर उन्होंने देसी कट्टे से फायर किया। भगवान का आशीर्वाद ये रहा कि जो गोली चली वो उसके कंधे पर लगी और आप भगवान के आशीर्वाद से आज वो सुरक्षित है। इससे पहले नीमराना के अंदर आरपी सन्स ज्वेलर्स पे वहां पर जो धर्मवीर सोनी जी उनकी दुकान पर जाकर कुछ बदमाशों ने देसी कट्टे की नोक पर उनके वहां से करीब 2 करोड़ रुपए के सामान की लूट करी। कुछ दिन पूर्व बासनी के अंदर सचिन नामक व्यापारी के प्रतिष्ठान पर जाकर कुछ बदमाशों ने उस पर फायर किया और एक पर्ची देकर गए कि 10 लाख रुपए दे देना, नहीं तो आने वाले समय में अंजाम भुगत लेना। इस घटना के बाद वहां के डीएसपी ने उनको आश्वस्त किया कि जब तक ये सभी अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे उस क्षेत्र के अंदर 24 घंटे पुलिस गश्त कराई जाएगी। पर आज पता करने पर पता चला कि 2-3 दिन तो पुलिस गश्त हुई, उसके बाद वो गश्त वहां से हटा दी गई। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक लंबा हिस्सा हरियाणा सीमा का लगता है, इसलिए हरियाणा सीमा से लगते हुए गाँव कांकर, रामसिंहपुरा, गादली, दादिया, सीलगांव और बासनी के अंदर 24 घंटे पुलिस की गश्त कराई जाए, जिससे आने वाले समय के अंदर वहां पे अपराधों पर अंकुश लग सके। साथ ही मुंडावर के अंदर एक पुराना थाना था, नया थाना मुंडावर से बाहर स्थापित हो चुका है। पुराने थाने पर चौकी बनाई जाए, क्योंकि थाना दूर होने की वजह से वहां भी हमेशा अपराध होने की घटनाएं होने के डर बना रहता है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि हरियाणा बॉर्डर से लगते हुए सभी गांवों के अंदर पुलिस चौकी स्थापित की जाए, जिससे जो अपराधी है अपराध कर वापस पुनः हरियाणा की तरफ ना भाग सके। साथ ही जो सुडावास अजरका में चौकी जो स्थापित है, आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा उन चौकियों को थानों में क्रमबद्ध किया जाए। माननीय सभापति महोदय, कुछ गाँव ऐसे हैं जो अन्य थानों के अंदर जुड़े हुए हैं,
पूर्व के अंदर सड़कों के माध्यम से आपस में जुड़े हुए नहीं थे, इसलिए दूसरे जो नजदीक थाने थे वहां जुड़े हुए हैं। आज सड़क तंत्र मजबूत होने की वजह से जो दूसरे थाने उनके नजदीक आ गए। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा, सामदा में बदीन पंचायत को और हटुंडी के गांव हटुंडी पंचायत के गांव चूटला को हरसौरा थाने से हटाकर मुंडावर और ततारपुर के अंदर जोड़ा जाए। साथ ही मातौर को खैरतल से हटाकर ततारपुर थाने में जोड़ा जाए और कुतिना पंचायत को मांडन थाने से हटाकर शाहजहांपुर थाने में जोड़ा जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के 3 मुख्य कस्बे हैं, मुंडावर, शाहजहांपुर और नीमराना। 2 कस्बों में तो बड़े औद्योगिक क्षेत्र भी हैं और वहां पर भारी वाहनों का आवागमन भी बहुत अधिक है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इन तीनों कस्बों के अंदर पुलिस यातायात की व्यवस्था की जाए, जिससे कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो उनका आवागमन सुगम हो सके। साथ ही आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा, जिस तरीके से सरकार ने प्रशासन गांव के संग एक अभियान चलाया, आने वाले समय में पुलिस आपके संग भी एक अभियान चलाए, जिससे पुलिस महकमा आम आदमी से, आम व्यक्ति से जुड़ सके और जो उसकी समस्याएं हैं वो सुन सके और आने वाले समय में उन समस्याओं का समाधान कर सके। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि आने वाले समय में पुलिस आपके संग अभियान चलाकर जो अपराध हैं और जो अपराधी हैं उन पर अंकुश लगाएं और आने वाले समय के अंदर अभियान चलाकर सभी को सुरक्षा मुहैया कराएं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।